गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम मेजर डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ के बारे में जान रहे थे, जिसमें हमने तीन हमारे मेन जो डोमेन्स है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इनके बारे में जाना। और ऐसी जगह जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, इन तीनों डोमेन्स की प्रेजेंस में, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर को, उस पूरे डोमेन को हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। बायोस्फीयर का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये तीनों डोमेन्स एक साथ मिलके लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। इनके अलावा हमने रॉक्स और मिनरल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, और इसके बाद में हमने जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स थे, जो कॉन्टिनेंट्स थे, उनके बारे में जाना। जो हमने 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे, उनके बारे में जाना। ओके, आज हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे। अर्थ पर किस हिसाब से वाटर डिस्ट्रीब्यूट है। अगर हम अर्थ को अगर स्पेस से देखते हैं तो वो ब्लू कलर में दिखता है, इस वजह से इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो पानी से ढका हुआ है। एज ए रिजल्ट इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। और जो यहाँ पे अर्थ पे जो पानी जो अवेलेबल है, या तो वो ओशन में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, और कुछ जो हिस्सा पानी का वो अंडरग्राउंड वाटर यानी कि ज़मीन के नीचे भी है। ओके, वाटर वेपर के फॉर्म में है, और आइस के फॉर्म में हमारे पोल्स पे, कि हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है पूरी तरीके से बर्फ से ढके हुए हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। ओके, वहाँ पे 12 महीने जो है वहाँ पे बर्फ़ ही रहती है। इतनी ज़्यादा ठंड रहती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे रहता है, मीन्स माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, जिसकी वजह से थ्रू आउट ऑल द ईयर वो वहाँ पे बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं ये रीजन्स, नॉर्थ पोल एंड बोथ साउथ पोल्स। नाउ आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा लाइक ईवीएस में कि हमारा जो अर्थ है वो 71% जो है वो वाटर से बना हुआ है, या फिर वाटर से घिरा हुआ है, कि कवर्ड जो है वो पानी से है। जिसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि ये जितना भी 71% ऑफ वाटर है, ये कैसा अभी पीने लायक है तो नहीं। ओके, जो पानी जो हमारे रिवर्स में है, ओके, वो फ्रेश वाटर हम कह सकते हैं। बाकी जितने भी वाटर हमारे समुद्र में है, ओशंस में है, महासागरों में, उस सब में कहीं ना कहीं सॉल्ट मिले हुए हैं, जिसकी वजह से वो पानी खारा है। ओके, जिसकी वजह से बहुत सारे जो रॉक्स होते हैं, जैसे बहुत सारे रॉक्स मिल जाते हैं, उससे हमारा जो वाटर है वो सॉल्ट हो जाता है। क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनमें सैलिनिटी या सॉल्टी होते हैं रॉक्स। ओके, जैसे अब अगर हम एग्जांपल ले लें, हम सेंधा नमक, वो भी एक रॉक सॉल्ट ही है। पहले वो रॉक के फॉर्म में होता है, उसको पीसा जाता है, जब जाके में सेंधा नमक मिलता है। तो ऐसे जो रॉक्स होते हैं पहाड़ों पर, वो इन पानी को खारा कर देते हैं, जो कि वो मोस्ट ऑफ टाइम्स ओशन या सीज़ में जो हमें पानी जो मिलता है, हमें खारा ही मिलता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो खारा पानी होता है वो किसी भी काम के लिए नहीं होता, ना ही पीने के काम में आता है, ना ही डोमेस्टिक यूज़ में हम खाना बना सकते हैं। इनफैक्ट हम वॉशिंग पे यानी घर में के कपड़े तक हम खारे पानी की वजह से नहीं धो सकते। इनके अलावा हम इंडस्ट्रीज़ में भी खारा पानी यूज़ नहीं कर सकते ना, सलाइन वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि वो इट इज़ नॉट फिट फॉर कंजप्शन। ओके, तो 97 जो वाटर है हमारे अर्थ पर वो ओशन के फॉर्म में है, और जो कि है सलाइन वाटर। केवल 3% एक ऐसा पानी है जो कि हमें पीने लायक है। कुछ रिवर्स, कुछ लेक्स में पाया जाता है ये 3% वाटर, जो फ्रेश वाटर। तो हाँ, और कुछ जो हमारे पहाड़ जो कि बर्फ़ से घिरे हुए हैं, जो कि हमारे ग्लेशियर फॉर्म्स में है, जो हमारे पहाड़ जो बर्फ़ से, स्नो से घिरे हुए हैं, वहाँ ये पानी पाया जाता है एज ए फ्रेश वाटर, जो कि पीने लायक है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, जिसका मतलब है कि हमारे पास अगर पीने के पानी का अगर हम टर्म्स में देखे जाए, जो नेचर से मिलता है, वो बहुत ज़्यादा कम है। ओनली 3% जो पानी है वो पीने लायक है। बाकी रेस्ट 97 पानी जो हमारे अर्थ पर अवेलेबल है वो खारा पानी है, किसी भी लायक नहीं है। ओके, हाउ आर द कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, इस जो टॉपिक में हम बेसिकली हम सबसे ज़्यादा जो पढ़ेंगे, हम ओशन या वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कहीं ना कहीं जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो इन इंटरकनेक्टेड है इन ओशंस की वजह से, या फिर इन जो कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड किया है इन ओशंस ने। ओके, ओशंस फॉर्म्स मेजर पोर्शन ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। ओके, दे सेपरेट द कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम वन अनदर, बट एट द सेम टाइम कनेक्ट द कॉन्टिनेंट्स वाया सी रूट। हाँ, भले ही ये ओशंस हमारे कॉन्टिनेंट्स को अलग करते हों, पर लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं
छोटी छोटी सीज से, समुद्र से, जिससे दो कॉन्टिनेंट्स आपस में कनेक्टेड है। द वाटर इन द ओशन इज ऑलवेज मूविंग। ओशन वाटर जो है हमेशा मूव करता है, यानी चलता रहता है। तो जो मूवमेंट्स जो अकर होते हैं या तो उन वेव्स यानी लहरों के फॉर्म में होते हैं। टाइड्स जो होते हैं वो वेव्स का ग्रेटर फॉर्म है, जिसमें लहरें बहुत ज़्यादा ऊंची उठती है। ओशन करंट्स जो होते हैं वो सन की हीट की वजह से, जो हीट होती है उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं, है ना, पानी के लहरों में जो चेंज आते हैं उसको हम बोलते हैं ओशन करंट्स। ओके, अब वेव्स जो हमारी लहरें होती है नॉर्मल, जो कि पानी के बहाव की वजह से जो लहरें बनती हैं उसे हम वेव्स बोलते हैं। टाइड्स जो होता है उसमें दो फॉर्म होता है, जब तो वेव्स बहुत ज़्यादा वो जो वेव्स की जो हाइट होती है, जो लहरों की जो हाइट होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये कब होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जो मून, जब जो चांद जो होता है उसका खुद अर्थ जो है उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसने रोक रखा अपने फेरी में, मतलब जो चांद जो है, मून जो है अपना अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब वो मून जो होता है, जब फुल मून डे आता है, जब मून विजिबल होता है, तो इस समुद्र के पानी को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इनमें हलचल मचती। एज ए रिजल्ट ये जो नॉर्मल जो वेव्स होती है वो टाइड्स में कन्वर्ट होती हैं, जिनकी जो लेंथ हाइट होती है उन वेव्स की बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से हम इनको टाइड्स के नाम से जानते हैं। ओके, सो द 5 मेजर ओशंस जो हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं वो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन। ओके, सो सबसे जो बड़ा जो ओशन है वो है पैसिफिक ओशन, और कम से कम ये अर्थ का 33%, 33% या 1/3 जो पोर्शन है ये पैसिफिक ओशन से ही घिरा हुआ है। इनके अगर आप मैप देखोगे तो पैसिफिक ओशन के आसपास जो कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ओके, पैसिफिक ओशन के आसपास जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पर ही पैसिफिक, याद रखिएगा ये दो अलग अलग नहीं है, वो सिंस अर्थ गोल है इस वजह से फ्लैट सरफेस में हमें दो अलग अलग जगह लिखना है, पर गोल है इस वजह से पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। पैसिफिक ओशन में ये सारे कॉन्टिनेंट्स इसके आसपास हैं। Then comes the Atlantic Ocean. It is the second largest ocean of the earth. It has North and South America on its west, and Europe and Africa on its east. Due to high intended coastline, this ocean provides ideal location for natural harbors and ports. Atlantic is the busiest ocean in terms of मैरीटाइम कॉमर्स। अब अटलांटिक ओशन की खासियत ये है कि एक तरीके की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन देता है, जहाँ से जो सी रूट में एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना बहुत आसान हो जाता है। उसका कारण ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से मैप में। ओके, ये रहा अटलांटिक ओशन। ओके, ये रहा अटलांटिक ओशन। तो इसके यहाँ पर देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी है पास में, इसके अलावा अफ्रीका भी है, यूरोप भी है। तो जो शिप होती हैं उनको जो सबसे, मतलब यूँ समझ लीजिए ये जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा बिजी एरिया रहता है इन टर्म्स ऑफ जब शिप से कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी होती है। आप अटलांटिक ओशन की मदद से आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी कोई गुड्स आपको सप्लाई करनी कर सकते हो, अफ्रीका में भी कर सकते हो। आपस में दो कॉन्टिनेंट आपस में कोई व्यापार कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये इस वजह से जो अटलांटिक ओशन है सबसे बिजीएस्ट सी रूट माना जाता है इन टर्म्स। वहाँ बहुत सारी आपको शिप्स दिख जाएंगी जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एक कंट्री से दूसरे कॉन्टिनेंट सामान लेके जा रही होती है। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा इंडियन ओशन। ओके, इट इज़ द ओनली ओशियन दैट इज़ नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। ये एक लौता एक ऐसा ओशन है जिसका नाम इंडिया, मतलब किसी कंट्री के ऊपर रखा गया है, और ये ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय एशिया ऑन इट्स नॉर्थ, अफ्रीका ऑन इट्स वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन इट्स ईस्ट। अगर हम इसको ये देखें इसकी इंडियन ओशन को, तो थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में है। ओके, थोड़ा ऐसा ट्रायंगुलर शेप में है, इस वजह से इस ओशन को ट्रायंगुलर शेप ओशन कहा जाता है। इनके अलावा इसके अगर आप नॉर्थ ऊपर वाले हिस्से में देखोगे तो एशियन कंट्री है, एशियन कॉन्टिनेंट है। इसके अगर आप वेस्ट हिस्से वाले हिस्से में देखो तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और किसी ईस्ट वाले हिस्से में देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो। तो बेसिकली ट्रायंगुलर फॉर्म में 3 कॉन्टिनेंट्स जो है इससे ये जुड़ा हुआ है या फिर घिरा हुआ है।
Then comes the southern ocean. It contains the southernmost part of the three oceans, Pacific, Atlantic and Indian Ocean. As the ocean surrounds Antarctica, it is also known as Antarctic Ocean. तो तीसरा ओशन, जो चौथा ओशन हम पढ़ रहे हैं वो हम सदर्न ओशन पढ़ रहे हैं. सदर्न ओशन इसलिए कहा जाता है कि वो सदर्न पार्ट होते हैं वर्ल्ड में है. इसके एक और रीजन, इसका एक और नाम है अटलांटिक ओशन. सिंस अटलांटिक कॉन्टिनेंट के बिल्कुल पास है, इस वजह से भी इसका नाम अटलांटिक ओशन के नाम से जाना जाता है. ओके, ये सारा पोर्शन है. जैसे पैसिफिक ओशन का जो ये वाला जो हिस्सा है, ओके, पैसिफिक ओशन का जो ये वाला हिस्सा है ना, साउथ अमेरिका के नीचे वाला हिस्सा, ये पूरा अटलांटिक ओशन ये का जो वाला हिस्सा है, जो छोटी सी आपको एक जो स्ट्रिप दिख रही है, इन सभी कॉन्टिनेंट के नीचे, सदर्न ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाला जो पोर्शन है पानी का, वो इंडियन ओशन में नहीं आता हुए सदर्न ओशन या फिर एंटार्क्टिक ओशन के अंडर में आता है. इसको सदर्न ओशन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये हमारे सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है. ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, ये सदर्न मोस्ट पार्ट. ओके, then comes the Arctic Ocean. Okay, it is the smallest ocean of the planet. Arctic Ocean सबसे smallest oceans में से एक है, जो कि पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है बाय ए बेरिंग स्ट्रेट, ए नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर. द ओशन सराउंड्स द नॉर्थ पोल एंड इज बाउंड बाय नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. अब आर्टिक ओशंस के आसपास कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है, इनको देखते हैं. ये जो पोर्शन है हमारा, जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा आर्टिक ओशन है. तो इससे एशिया, यूरोप, ओके, कुछ पोर्शन हमारे नॉर्थ अमेरिका के, इनसे ये जुड़े हुए हैं. और ये एक और जो पैसिफिक ओशन जो है, मतलब जो आर्टिक ओशन के पास में ये पैसिफिक ओशन है, ये आपस में कनेक्टेड है फ्रॉम बेरिंग स्ट्रेट. बेरिंग स्ट्रेट की ऐसी पोर्शन होती है जहाँ पर एक छोटा सी कोई वाटर बॉडी जब दो किसी ओशन को मिलाती है उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं. या दो जब वाटर बॉडी किसी एक वाटर बॉडी की वजह से मिलती है. जैसे कि एक हमने पढ़ा था पाक स्ट्रेट, जो कि इंडिया और श्रीलंका को अलग करती हैं. ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, जो सी है हमारी बे ऑफ बंगाल या बे ऑफ बंगाल, वो किससे मिलती है, इंडियन ओशन से. सेम ऐसे ही चीज़ वहाँ पे अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और आर्टिक ओशन के बीच में होता है. एक ऐसे नैरो स्ट्रेट जब वाटर बॉडी जब दो किसी डिफरेंट वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है तो उसको हम बेरिंग्स या फिर स्ट्रेट बोलते हैं. तो ऐसे बेरिंग स्ट्रेट है जो कि पैसिफिक ओशन और आर्टिक ओशन को जोड़ती है. ओके, तो यहाँ पर हमने ओशंस के बारे में जाना. जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो हम एटमॉस्फेयर, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.